आई थिंक इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ जो कि इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है, मैनिफेस्टेशन। मेरा भी फेवरेट है। क्या सच में मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? या अगर है तो आप कैसे करते हो? मतलब भगवान कृष्ण की तरह करोगे तो पक्का से पॉसिबल है, बट वो डिफिकल्ट है। सुना देता हूं। मैनिफेस्टेशन में आपने अगर अपने उस मैं से कर रहे हो, रमन महर्षि बोलते हैं एक आई विच इज ईगो आई और एक आई सेल्फ, बिगनेस और ईगो। मतलब कैसे डिफरेंशिएट मैं बताता हूं, ये शब्दों में तो मैं शायद नहीं बयां कर पाऊं इसको, बट मैं दूसरे तरीके से इसको समझाता हूं। इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट ये कर रहे हो कि हे भगवान मैं बिगेस्ट पॉडकास्टर बन जाऊं, ठीक है, मैं चाहता हूं, फिर जो तूने दिया वो मेरे को मंजूर, ओके, ठीक है, वो दोबारा से गीता पे ही आ रहा हूं। जब तूने दिया और मेरे को मंजूर, क्योंकि वो तेरी इच्छा, मैं जिससे मांग रहा हूं, मैं मैनिफेस्टेशन किसी से कर रहा हूं, राइट? उसको भगवान बोल लो, उसको परमात्मा बोल लो, उसको लाइफ बोल लो, यूनिवर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, कॉन्शियसनेस बोल लो, अल्लाह बोल लो, जीसस बोल लो, कुछ भी बोल लो, इंग्लिश में मांग लो, हिंदी में मांग लो। आप किसी शक्ति से मांग रहे हो जिस शक्ति के ऊपर आपको विश्वास है, ठीक है। अब अगर वो शक्ति है तो शक्ति की जो भी उसका डिसीजन है, जो भी वो देती है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। करना चाहिए। लेकिन आप बोलते हो कि मेरे को तो यही चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए। मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेयर में बहुत बहुत ताकत होती है। प्रेयर कर लो, प्रेयर करो, जो मांगना है मांगो, सबसे बड़ी चीज मांगो ना, मुझे मैं से मिला दे, मुझे तेरे से मिला दे। हम वो नहीं मांगते, हम मांगते हैं कि ये लड़की दिलवा दे, लड़का दिलवा दे, इससे शादी करा दे, ये जॉब दिलवा दे, ये घर दिलवा दे। कोई दिक्कत नहीं है, मांग लो, फिर छोड़ दो। फिर उसके ऊपर छोड़ोगे ना जिससे मांग रहे हो, या तलवार लटकाओगे, पिस्टल। मैनिफेस्टेशन इज दिस, राइट? एक ये है। और ज्यादातर लोग मांगते हैं गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। मतलब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे ये सब बकवास है। आप किसको फूल कर रहे हो? ओके, किसको फूल कर रहे हो आप? मैंने इसी बुक में पढ़ा, बड़ा ही प्यारा कोट लगा, बड़ा ही प्यारा कोट लगा, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ही है, कि जब आप भगवान की पूजा करते हो और उससे कुछ मांगते हो तो आप एक्चुअली में भगवान की आराधना नहीं कर रहे होते। अगर गाड़ी मांग रहे हो तो गाड़ी की आराधना कर रहे हो। मांगते ऐसे ही है ना, हे भगवान गाड़ी दे दे, हे भगवान इस लड़की से मिला दे, हे भगवान ये जॉब दिलवा दे, हे भगवान आईपीओ करवा दे, हे भगवान 1 मिलियन फॉलोअर्स करवा दे। कुछ भी मांग रहे हो तो आप उस पर्टिकुलर चीज पे उसकी आराधना कर रहे हो, पूरा फोकस उसी पे है। भगवान पे कहाँ है? भगवान कहाँ है? राइट। तो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कर लो मन से, जो मांगना है मांग लो, और बिगेस्ट से बड़ी चीज मांग लो, फिर छोड़ दो ना। क्योंकि अगर नहीं छोड़ रहे तो या तो भगवान कृष्ण झूठ बोल गए, गीता को जला के फेंक दो। अच्छा, मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या बोला है? यही तो है, और यही तो विरोधाभास है। ये मैनिफेस्टेशंस की दुकानें चल पड़ी। ऐसे नहीं सिखाया नहीं, मांग लो, जो मांगना है मांग लो। हमको दिया किसने है? उसी ने दिया है, आगे कौन देगा? वो ही देगा, राइट, वो ही देगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि आपने जो पा लिया वो खुद से पा लिया, आप इंडिया में पैदा हुए,
नोएडा में पैदा हुए, यूपी में पैदा हुए, पूरे आपके हाथ पांव चल रहे हैं, क्या आपकी वजह से चल रहे हैं या कोई हायर पावर है? डेफिनेटली, मतलब आई पर्सनली बिलीव कि यू पर्सनली बिलीव, यू टेक ऑक्सीजन, राइट? वो ऑक्सीजन कहाँ से आई? पेड़ आपने उगाए थे या सृष्टि ने दिए थे? यू आर डीपली कनेक्टेड टू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड. एग्जैक्टली, क्रिएशन है, राइट? 5 या 6 बार धरती एक्सटिंक्ट हुई है, एज एन लाइफ एक्सटिंक्ट हुई है, और मे बी मास एक्सटिंक्शन हुआ है, नॉट कंप्लीटली एक्सटिंक्शन. और वो किसी ना किसी कारण से, एक्सटर्नल कारण से हुई है, इवॉल्व हुए हैं. एक बटरफ्लाई कैटरपिलर से निकल जाती है, एक चलने वाला एनिमल, एक जानवर उड़ने लगता है. ये एवोल्यूशन है. ये आपने खुद से की थी एवोल्यूशन? अपना दिमाग खुद से बनाया था? नहीं. एक इंटेलिजेंस थी, हायर इंटेलिजेंस थी, और हमको लगता है कि हम कर रहे हैं. क्या आप कर रहे हो? बाकी सारा छोड़ो, आपके माँ बाप आपको पढ़ाते नहीं तो यहां तक पहुंचते, और जिन लोगों के पढ़ा नहीं पाते, आप लगता है कि मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो. You're just the part of it. Your life, one, you are dependent on so many people. माँ बाप ने पैदा किया, आप इस में आए, ये मिला, आपके दोनों हाथ चल रहे हैं, पाँव चल रहे हैं, जुबान चल रही है, दिमाग चल रहा है. उसकी तरफ तो ग्रेटिट्यूड है नहीं. और वो किसने दिलवाया? तो दिस इज ईगो. तो ये तो हम भूल जाते हैं. मुझे याद नहीं अब मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, बट मैनिफेस्टेशन के ऊपर दोबारा है तो हम पकड़ने में इसमें लगे हुए हैं. हमको यही चाहिए. क्या है ये? मतलब आप कह रहे हो कि मांगो और छोड़ दो. फिर उसकी मर्जी है ना, क्योंकि अगर जिससे मांग रहे हो उस या तो आप पागल हो, ना तो विश्वास उसकी शक्ति पे. तो बार बार मांगना चाहिए कि एक बार मांग के छोड़? जितनी बार मन करे, हर समय, हर क्षण, कितनी बार ही मांगो. ओके. तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस है? ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा लगता है शशांक. मेरी नजर में सारी रिलीजन स्पिरिचुअलिटी को, उस प्रैक्टिस को, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो उसको महसूस करवाने के लिए ही बने थे. ये तो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदुइज्म, कोई रिलीजन नहीं माना जाता, क्योंकि हिंदुइज्म कोई एक इंसान से नहीं निकला था. इतने सारे मास्टर्स ने मिलके कुछ कुछ बनाया. उन प्रैक्टिसेस को हम हिंदुइज्म बोल देते हैं. कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, कुछ शिवा को मानते हैं, कुछ दुर्गा माता को मानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो बोलते हैं कि ये सब सेम है, ये अलग हो नहीं सकते. एनीवेज, बुद्धिज्म आया, महावीर आए, जैन आया. बुद्धिज्म ने इतने सारे रूप लिए, तो वो तो रूप आप नानक जी ने निकाला, एक निकला, सभी एक ही चीज कह रहे हैं. सच अगर दो हैं तो झूठ ही होंगे ना. सच तो सच एक ही हो सकता है. शब्द अलग अलग हो सकते हैं. शब्द अलग. गीता में भी दो चीजें ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस किया हुआ है, भक्ति और कर्म योग. और ध्यान से देखो, डीपली देखो तो एक ही है. भक्ति बोलते हैं कि बस तू मेरे पे छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा. फिर तू छोड़ दे, तू खाना खा रहा है तो भी मैं खा रहा हूं, तू कर्म कर रहा है तो भी मैं कर रहा हूं. कंप्लीट सरेंडर. एंड देन आई विल मैनिफेस्ट. कर्म कर रहा है तो भी कर्म करता चल, छोड़ दे, मेरे ऊपर छोड़ दे. यू डोंट हैव राइट टू, you have right to action, you don't have right to fruits, you don't have right over fruits of action, right?